नाज़रीन गिरामी, दज्जाली ताकतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिससे ये साफ वाज़ेह हो गया था कि आने वाले वक्त में दज्जाली क़ुव्वतें कैसे तमाम दुनिया को अपने काबू में लेंगी और कौन कौन सी खुफिया कार्रवाई करने वाले हैं। इस फिल्म में कुछ इस तरह कैसी हुई थी कि एक बकरी एक पंजरे में कैद है और बहुत बेसकूनी की आलम में हाथ पाँव मार रही थी। इस बकरी के सर पर एक खुफिया कोड होता है जिसकी वजह से वो अपने मालिक के काबू में होती है, जिससे ये दिखाई देता है कि कैसे आने वाले वक्त हर शख्स को एक कोड से कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद दो पुरस्कार हाथ नजर आते हैं जिसमें एक हाथ पर डॉलर का निशान होता है और दूसरे हाथ पर खून होता है। ये वो दो हाथ एक रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल किए होते हैं। यकीनन ये दो हाथ शैतानी और दज्जाली ताकतों से मुशाबहत रखते हैं जो पूरी दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए है। फिर इसके बाद दज्जाल को दिखाई देता है जो कि किश्ती पर सवार होता है और इसके माथे पर एक आंख होती है जो दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी है। इसके बाद कुछ ताकती मुसलमान के मुक़द्दस मकामात पर हमला आवर होते हैं और वहाँ खूब कत्ल व गारत होती है। और इस फिल्म में ये साफ दिखाई देता है कि कैसे यहूदी आने वाले वक्त में मुसलमानों के खिलाफ उभरेंगे और मुसलमानों को तबाह करने की साजिश होगी। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो मुसलमानों की तरफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया, मगर किसी मुसलमान मुल्क ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन हाल ही में तुर्की की जानिब से एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म बनाया गया जिससे तमाम दज्जाली ताकतों की मुंह बंद हुई और इस फिल्म में मुसलमानों की एक रोशन मुस्तकबिल दिखाई दिया है। इस फिल्म में सीन कुछ इस तरह है कि शुरू में किरदार जो आपस में लड़ने का दिखावा कर रहे हैं, इसमें एक किरदार तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह है और दूसरा किरदार तो जो बाइडेन से मिलता है। ये दोनों किरदार चीन की एक इमारत के सामने लड़ रहे होते हैं जिससे हिसाब दिखाई देता है कि इस लड़ने की असल वजह चीन है। इस इमारत के पीछे सुर्ख आसमान नजर आता है जो जंग की अलामत जाहिर करता है। इसके अलावा पिरामिड पर एक आंख नजर आती है जो इस सारे मंजर को देख रही होती है, जिससे ये वाज़ेह है कि ये आंख यानी दज्जाली ताकतों को पूरी दुनिया पर नजर रखी हुई है। फिर इस सीन के दौरान पिरामिड से एक वायरस की फैलाव नजर आ रहा है जो इस शैतानी ताकतों की चाल और साजिश से फैल चुका होता है। इस सीन में दज्जाल अपना तख्त सजाए हुआ बैठा है जिससे सांप लिपटा हुआ नजर आता है जो आमतौर पर शैतान की अलामत है। इस तख्त की पीछे रोशनी दिखाई देती है, नीचे कभी रोशनी तो कभी धूप होता है और ये इल्म शैतान का सबसे बड़ी निशानी है। अगली सीन में दज्जाल अपना पोस्ट तैयार कर लेता है, साथ में ईफल टावर भी नजर आता है। इस दौरान एक जहाज ईफल टावर से टकराता है। जहाज की टक्कर से ईफल टावर तबाह हो जाता है जिससे हमें 9/11 की याद आती है जो एक साजिश की तय हुआ था। अमेरिका ने खुद 9/11 को तबाह करके मुसलमान को दहशतगर्द करार दिया था और लाखों मुसलमान को कत्ल वारत किया था। इस सीन में ये वाज़ेह हो चुका है कि 9/11 की तरह हादसा ईफल टावर से भी होगा और ये सब एक साजिश की बुनियाद पर होगा जिससे दोबारा मुसलमानों को दहशतगर्द करार करने की चाल चलन किया जाएगा। इसके साथ साथ इस फिल्म में एक हैरत अंगेज किस्म का शख्स नजर आता है जिसने सफेद रंग का मास्क पहना होता है। ये शख्स कोरोना वायरस का शिकार नजर आता है और इसके पीछे एक कब्रिस्तान नजर आती है जो डीपा पोल्यूशन की अक्कासी करता है। इसके बाद हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जो इस वायरस की वैक्सीन होती है और इस पर 666 यानी 666 का कोड होता है जो शैतानी अलामत है। नाज़रीन, ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसको लगने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हकीकत में उसके गुलाम बनने के सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा तमाम इंसानों को मशीन से मुंसलिक किया गया है जिसका मतलब ये है कि माजी में तमाम इंसान दज्जाली और शैतानी क़ुव्वतों के इशारे पर चलेंगे। फिर अगली सीन में हमें एक परिंदा नजर आता है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ है। ये परिंदा उड़ता हुआ अज़रबैजान की तरफ एक टावर को पहुंच जाता है और बच्चे को वहां छोड़कर वापस चला जाता है। बाद में दिखाया गया है कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार होता है। फिर दिखाई देता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खिलाफत की ऐलान करता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करते हैं और फिर दज्जाल अपने इहराम से बाहर आकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए बाहर आता है। बाद में दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद सूफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसकी यहूदियों को सदियों से तलाश है। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया कराम की तबर्रकात मौजूद है। अगली सीन में इमाम मेहदी की जानिब एक ऐलान करने दिखाई देता है जो ये ऐलान करता है कि असल तौरात मिल चुका है और असल तौरात के मुताबिक
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچے پیغمبر ہے۔ اگلی سین میں ایک عقاب امام مہدی علیہ السلام کی تیر کی شکار سے لگ جاتا ہے اور تیر لگنے کے بعد ایک نائٹ کلب کے سامنے گر جاتا ہے۔ عقاب کے گرنے سے وہاں پر ایک تختی گر جاتی ہے جس پر ڈیموکریسی لکھا ہوتا ہے۔ اس سین سے تحقیق سامنے آیا ہے کہ آنے والے وقت امریکہ کی شیطانی طاقت اور دجالی اڈے ختم ہو جائیں گے اور خلافت کا دور پھر سے شروع ہوگا۔ پھر آسمان پر چاند اور ستارے دکھائے جاتے ہیں جو اسلامی نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 62، 63، 64 کو دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیاتوں میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر گئے تھے اور پیچھے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کی۔ اس سین میں وہی بچڑا دکھائی دیا ہے جس کے پشت پر ورلڈ بینک لکھا ہوتا ہے، یعنی اس بینک سے ہر طرح کے دجالی کاموں کی فنڈنگ کیا جاتا ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اپنی تلوار سے اس بچڑے کی سر کو کاٹ دیتا ہے۔ اس سین کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ یہودی اپنی تیسرا سلیمانی ہیکل تیار کر لیتا ہے، لیکن وہ اس مشن میں مکمل کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس منظر میں اچانک امام مہدی علیہ السلام کا جہاز نظر آتا ہے جس پر ترکی کا جھنڈا نظر آتا ہے اور اس جہاز کا نام ہدہد رکھا ہوتا ہے۔ ہدہد بہادری، وفاداری اور عقل مندی کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ اگلے منظر میں ترکی کا پرچم نظر آتا ہے جو خلافت کی پرچم میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے اذان کی خوبصورت آواز سنائی دیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خلافت قائم ہوئی اور ناپاک یہودیوں سے یہ زمین پاک ہوئی۔ اگلے منظر میں امام مہدی علیہ السلام تمام دجالی قوتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اسلام پوری طرح چھا جاتا ہے اور ہر طرف امن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر ترکی کی جانب سے بنائے گئے ہیں جو تمام یہودیوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ایک جھلک دکھائی ہوئی ہے، اور یہودیوں کو بتایا گیا ہے کہ مسلمان اسلام کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے اسلام پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ہماری ملاقات ہوگی ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔